चलो बच्चों देखो, अब कहता है 6 ओम की 3 रजिस्टर हैं, तीनों को इस तरह से लगाना है कि एक बार तो मेरे को मिल जाए 9 ओम की रेजिस्टेंस, एक बार मिल जाए 4 ओम की। तो देखो अगर सीरीज में लगाऊंगा तो मेरे को पता है सीधा 18 हो जाएगी, उससे तो काम बनेगा नहीं, है ना। और अगर तीनों को पैरेलल में लगा दूंगा तो भी काम नहीं बनेगा। क्या आ जाएगा 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6 यानी कि 3/6 हो जाएगा, यानी कि 1/2 यानी कि 2 आ जाएगी। यानी कि ना तो दोनों तीनों को सीरीज में लगाना है, ना ही तीनों को पैरेलल में लगाना है। तो ऑप्शन क्या बचते हैं, 2 को सीरीज में लगा के एक को पैरेलल में लगाते हैं। पहला ऑप्शन क्या है हमारा, 2 को हमने सीरीज में लगा दिया और एक को उनके पैरेलल में लगा दिया। 6 6 6, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 6 + 6 12 और नीचे वाला 6, तो ये क्या हो जाएगा 1/12 + 1/6 = 1/r। ये क्या हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 1 + 2, ये 1/r के बराबर है। ये क्या हो जाएगा 3/12 1/r, ये क्या आ जाएगा 1/4। तो r क्या आ गया 4 आ गया। ठीक है, ये हो गया हमारा सेकंड केस। फर्स्ट केस के लिए हम क्या करेंगे, 2 को पैरेलल में लगा देंगे और एक को उनके सीरीज में लगा देंगे। ये 6 है, ये 6 सर हमेशा पहला केस ही होता है। हमेशा पहला केस कंप्लीट, दूसरा ही होता है क्या पार्ट? अब भाई पिछली बार ये बी पार्टी कंप्लीट हुआ था। अब ऐसे ही हो रहा है तो क्या करें। अब हमने क्या करा, 2 को पैरेलल में लगाइए, क्या होगा 1/6 + 1/6 क्या होगा 2/6 यानी कि 1/3। ये 1/RT के बराबर है, तो RT कितना आ जाएगा 3 हो जाएगा। 3। अब ये हो जाएगा 3 + 6 यानी कि 9 हो जाएगा सीधा। ये हमारा पहला केस हो जाएगा। ठीक है भैया, हाँ, जब हम सर्किट डायग्राम बना रहे हैं तो इसमें हमें खाली जरूरी है सब कुछ दिखाएं वोल्टमीटर एमीटर की, सिर्फ रेजिस्टर और बैटरी से काम चल जाएगा? चल जाएगा, काम चल जाएगा। जो मैं बनाता हूँ काम चलने वाले ही काम बनाता हूँ, ये जो मैंने बनाया ये चल जाएगा आपका। ठीक है, अब देखो कहता है कुछ इलेक्ट्रिक बल्ब है मेरे, सेवरल इलेक्ट्रिक बल्ब्स, हमें नहीं पता कितने बल्ब हैं, उनको लगाना है 220 की लाइन में। सबकी पावर 10 वॉट है, सबकी पावर कितनी है 10 वॉट है। अब कहता है ऐसे कितने लैंप लगाऊं, ऐसे कितने लैंप लगाऊं पैरेलल में कि पोटेंशियल डिफरेंस तो इतना है और मेरे को करंट इतना चाहिए, पोटेंशियल डिफरेंस इतना है और करंट इतना चाहिए। तो देखो वही वाला क्वेश्चन आ गया जो हमने अभी करा था, एक बल्ब ये है, एक बल्ब ये है। अब हमें नहीं पता कि कितने बल्ब लगाने हैं, सबको लगाना पैरेलल में ही है, सबको लगाना पैरेलल में ही है। दो चीज हमें बता रखी है उसने, क्या, एक तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस 220 है और करंट मेरे को चाहिए 5 एम्पियर का। ठीक है, हर बल्ब की जो पावर है वो 10 वॉट है, हर बल्ब की पावर क्या है 10 वॉट है। और मेरे को बताना है कितने बल्ब लगेंगे। तो पहले तो मैं टोटल रेजिस्टेंस निकाल लेता हूँ, पहले तो मैं क्या कर लेता हूँ टोटल रेजिस्टेंस निकाल लेता हूँ, है ना। हाँ भैया। तो V मुझे दिया हुआ है 220 और I दिया हुआ है 5, तो V = IR लगाएंगे हम। V कितना है 220, I है 5, ये V² R से नहीं कर सकते? हाँ पावर = V² R से। अरे बेटा अभी तो हम R निकाल रहे हैं ना, ओम्स लॉ लगाओ ना अपना सिंपल। अच्छा अभी तो मैं टोटल रेजिस्टेंस निकाल रहा हूँ सर्किट की, ठीक है भैया। समझे। अभी मैं सर्किट की टोटल रेजिस्टेंस निकाल रहा हूँ। अब ये अच्छा देखो ये उसके क्या बाद है, लगाओगे आप? हाँ ये N मेरा, टाइम्स वाला जो हम ये लोग R निकाला। टोटल है, ये क्या है R टोटल है। ठीक है, अब मेरे को एक सिंगल बल्ब की रेजिस्टेंस निकालनी है। ये तो मेरी टोटल रेजिस्टेंस हो गई, अब मैं सिंगल बल्ब की रेजिस्टेंस निकालूंगा। तो मैं लगा सकता हूँ तुम्हारा वाला फॉर्मूला P = V²/R। इससे मैं एक सिंगल बल्ब की रेजिस्टेंस निकाल लूंगा। देखो मुझे पावर क्या दी हुई है, पावर मुझे 10 दी है, V है 220 और ये है एक सिंगल बल्ब की रेजिस्टेंस, इसको मान लेता हूँ R ही मान रहा हूँ। चलो तो यहाँ हाँ से भैया मेरा मिल R गया। क्या आ जाएगा 220 का स्क्वायर बटे 10 यानी कि 22 का स्क्वायर क्या होता है 484, हाँ 0/10 00, इससे कट जाएगा। तो एक बल्ब की रेजिस्टेंस आ गई 4840 ओम। ये एक बल्ब की रेजिस्टेंस है और टोटल रेजिस्टेंस हमें पता है कितनी है, तो हम बोल देंगे 1/RT क्या होगा 1/R + 1/R और ऐसे n टाइम्स। टोटल हमें पता है क्या है 220/5, एक की क्या है 4840, इसकी भी क्या है 4840, इसी तरह n टाइम्स।
अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ये हो जाएगा मेरा 5/220 n upon n n इंटू upon 4840 4840, यहाँ से मेरा n क्या आ जाएगा 5 इंटू 4840/220, ये मेरा n आ जाएगा। 0 से 0 कटा, ये भी 22 की टेबल में आ रहा है, 22 इंटू 22 होता है ये, तो n क्या आ जाएगा मेरा 110 बल्ब। कितने बल्ब लगेंगे मेरे 110 बल्ब लगेंगे। ये भी सेम टाइप का ही या था, ये क्लियर हुआ? हाँ भैया। हाँ अभिषेक। या P इज इक्वल टू बी स्क्वायर आर बी स्क्वायर टी बाय आर होता है ना। हाँ P इज इक्वल टू बी स्क्वायर टी बाय आर होता है ना फॉर्मूला। क्या कह रहे हो, P v इज स्क्वायर इक्वल टू r ही होता है। वी स्क्वायर टी अपॉन आर होता है। वो हाँ आई, वो हीट का फॉर्मूला होता है बेटा, अच्छा अच्छा। ठीक है, जो तुम कह रहे हो। ये क्लियर है यहाँ तक? हाँ सर। हाँ भैया। चलो अगला देखो, अगला कहता है अ हॉट प्लेट ऑफ इलेक्ट्रिक अवन कनेक्टेड टू अ 220 वोल्ट लाइन। 220 वोल्ट की लाइन से लगा रखा है हमने इलेक्ट्रिक अवन को। दो रेजिस्टेंस कॉइल है ए और बी, हर किसी की रेजिस्टेंस है 24 ओम। और उनको कैसे लगा सकते हैं, या तो उनको सेपरेटली लगा सकते हैं, मतलब खाली एक को यूज कर लो, या उनको दोनों को सीरीज में लगा सकते हैं, या दोनों को पैरेलल में लगा सकते हैं। कहता है तीनों केस में करंट की वैल्यू बताओ क्या होगी। तीनों केस में क्या बतानी है आपको, करंट की वैल्यू बतानी है। तो ये तो कुछ नहीं है, इसमें तो ओम्स लॉ लगाना है। पहले केस में देखो V कितना है 220, R हम मान लेते हैं जब सेपरेटली यूज करा है, सेपरेटली यूज करा है तो किसी एक को यूज करा होगा, 24 ओम ले लेना, यहाँ से I निकाल लेना। I क्या होगा हमारा V/R, जो भी आएगा। दूसरे केस में सीरीज में लगा लेंगे, सीरीज में लगा लेंगे तो R कितना हो जाएगा 24 24 48, तो I निकाल लेना यहाँ से 220/48, ये 48 आपका I आ जाएगा। तीसरे ये केस में पैरेलल में तीनों को लगाएंगे। पैरेलल में लगा, दोनों को पैरेलल में लगाना है, पैरेलल में लगाना है तो V सेम रहेगा। R क्या हो जाएगा 1/24 प्लस 12 1/24 यानी कि 2/24 यानी कि 1/12, तो ये आ जाएगा 12। I आ जाएगा 220/12, इसकी वैल्यू निकाल लेना। तीनों केस में करंट आ जाएगा आपका, ठीक है। ठीक है। 14th कहता है कंपेयर द पावर यूज्ड इन 2 ओम रजिस्टर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सर्किट। कहता है पावर निकालनी है आपको 2 ओम वाले रजिस्टर के पास कितनी होगी। पहली बात में कहता है 6 वोल्ट की बैटरी है जिसको हमने सीरीज में लगाया 1 ओम और 2 ओम से। दूसरे में कहता है 4 वोल्ट की बैटरी है जिसको पैरेलल में लगाया 12 ओम और 2 ओम से। तो पहले केस की अगर मैं बात करूं, एक 6 वोल्ट की बैटरी को लगाया सीरीज में 1 ओम और 2 ओम से, ये 1 ओम है, ये 2 ओम है, पोटेंशियल डिफरेंस 6 वोल्ट है। कहता है 2 ओम वाले के पास पावर कितनी होगी, यहाँ पे पावर कितनी होगी, यहाँ पे पावर v कितनी स्क्वायर है, r लगा देंगे इसमें। ठीक है। अब देखो इसमें V/R अगर तुम लगाओगे, ठीक है, इसमें हाँ अगर भैया। तुम V/R लगाओगे तो V तो यहाँ पर भी अलग है, यहाँ पर भी अलग है, पर I पूरे सर्किट में सेम है। I क्या है, पूरे सर्किट में सेम है ना, तो I का यूज करो। हाँ भैया। बस ये है कि I तुम्हें निकालना पड़ेगा, पहले यहाँ से I निकाल तो लो। भैया v स्क्वायर r क्यों नहीं लगा सकते हम इसमें। V/R भी लगा सकते हो, पर यहाँ के लिए तुमको V तो निकालना पड़ेगा ना। V यहाँ पर कुछ और है, यहाँ पर कुछ और है, V भी तो पहले निकालना ही पड़ेगा। सीरीज में है ना ये, अच्छा सीरीज हाँ में सीरीज में तो पोटेंशियल वो डिफरेंस अलग अलग होता है अलग ना अलग होती है। हर किसी के हाँ पास। भैया। सारी चीजों को याद रख के चलना है, ठीक है। यहाँ पर V कुछ और होगा, यहाँ पर V कुछ और होगा, पर करंट पूरे सर्किट में सेम रहेगा। तो इस चीज का यूज करो ना जो पूरे सर्किट में सेम हो। I/R अगर लगाऊंगा तो काम मेरा बढ़िया चलेगा, ठीक है। I कितना होगा, ये क्या है, रेजिस्टेंस क्या है टोटल 3, और 3/6 यानी कि 2 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा होगा। निकाल लेता हूं चलो मैं। टोटल रेजिस्टेंस है 3 ओम और पोटेंशियल डिफरेंस है 6 वोल्ट, तो करंट आ जाएगा मेरा V/R यानी कि 6/3 यानी कि 2 एम्पियर। इसमें मैं पुट कर दूंगा 2 का स्क्वायर इंटू R कितना है 2, यानी कि 8 वॉट की पावर होगी, 8। ठीक है इसके पास। दूसरा केस क्या कहता है देखो, अब दूसरे केस में ले लेना तुम अपना V/R लेने का माने तो, क्यों, क्योंकि उसमें पोटेंशियल डिफरेंस सेम है। अच्छा एक ये पैरेलल है, है। हाँ एक ही है, इसकी है 12, इसकी है 2। बैटरी में है 4 वोल्ट की बैटरी, ठीक है। अब देखो क्या कहता है, इसके 2 ओम वाले के पास पावर निकालनी है, तो 2 ओम वाले के पास पावर कैसे निकाल सकते हो तुम, P इज इक्वल टू V/R निकाल लो। V तो क्या है हर जगह सेम ही है, 4 ही होगा, 4 का स्क्वायर अपॉन R क्या है 2,
यानी कि 16/2 यानी कि 8 वॉट। ये इसका 8। आंसर हो जाएगा। ये क्लियर है? हाँ भैया। क्लियर है बच्चों? बोल दो सारे। हाँ सर। हाँ हाँ भैया। भैया। हाँ, कहता है 2 लैंप है हमारे पास। इस क्वेश्चन में कहता है हमारे पास 2 लैंप है, एक की पावर है 100 वॉट, एक की पावर है 100 वॉट, इसको लगाया हमने 220 वोल्ट की लाइन से। एक की पावर है 60 वॉट, इसको लगाया हमने 220 वोल्ट की लाइन से, और दोनों को लगाया पैरेलल में। ठीक है, करंट कितना ड्रॉ होगा फ्रॉम द लाइन इफ द सप्लाई इज दो। अब कहता है करंट कितना ड्रॉ होगा लाइन से, लाइन की लाइन यानी कि टोटल सर्किट की बात हो रही है, मेन लाइन से कितना करंट निकलेगा, है ना। दोनों को पैरेलल में लगाया, एक है हमारे पास 100 वॉट की पावर वाला, इसकी पावर है 100 वॉट, ठीक है, और दूसरा क्या है 60 वॉट वाला। इनको हमने दोनों को लगाया पैरेलल में, ठीक है। और पोटेंशियल डिफरेंस कितना इसमें है? भैया VI लगा तो सकते हैं ना अब तो, हाँ, पैरेलल में VI, V भी सेम होगा VI। वी आई, हाँ आई पावर आई वो तो अलग वॉट। अलग है ना हर जगह, पैरेलल में तो करंट अलग होता है ना बेटा, हाँ भैया। है ना। तो पहले करंट निकालना है मेरे को, अच्छा करंट हमें निकालना पूरी है। लाइन में निकालना है भैया टोटल हाँ, करंट। तो टोटल करंट देखो, या तो तुम अपना वैसे रेजिस्टेंस करके निकालो, नहीं तो टोटल करंट हमें पता है क्या हो V सकता है, इक्वल टू I1 IR। प्लस I2 भी तो हो सकता है जो हाँ टोटल भैया। करंट है ना। पहले I1 निकाल लेंगे हम पहले वाले के केस में। पहले वाले केस की अगर मैं बात करूंगा तो मैं बोल सकता हूँ P1 इज इक्वल टू V1 I1। P1 कितना है 100, V1 कितना है 220, तो I1 क्या आ जाएगा मेरा 100/220, ये I1 आ गया। अगर मैं P2 इज इक्वल टू V2 I2 की बात करूं तो P2 क्या है 60, V2 क्या है 220, I2 क्या हो गया, निकल जाएगा हमारा I2, ये हो जाएगा 60/220। अब टोटल करंट निकालना है तो टोटल करंट निकाल लो, ये हो जाएगा 100/220 और ये हो जाएगा 60/220। तो आई टोटल क्या आ जाएगा आपका 160 बटे 160/220। 220। जीरो से जीरो कटा, इसको सिंप्लीफाई करके बताओ सचिन बेटा। 8/11। अरे डेसिमल में बताओ। 0. ये आएगा, ठीक है। ये क्लियर है यहाँ सर तक? 1 डेसिमल भी तो हो सकता है सर, 1 डेसिमल के बाद। बेटा कम से कम 2 डेसिमल तक निकालना पड़ता है, 1 डेसिमल से काम नहीं चलता, ठीक है। अगला कहता है विच यूजेस मोर एनर्जी, ज्यादा एनर्जी कौन लेगा, 250 वॉट का टीवी जो कि 1 घंटे के लिए चलता है, या 1200 वॉट का टोस्टर जो कि 10 मिनट के लिए चलता है। तो एनर्जी का फॉर्मूला तो हमने पढ़ा हुआ है, क्या होता है P इंटू टी, P इंटू टी। है ना। टोस्टर लेगा। कौन सा है क्वेश्चन नंबर 16। एनर्जी E1 इज इक्वल टू P1 इंटू T1, P1। E2 क्या होगा P2 इंटू T2। T2। अब देखो P क्या है 250 वॉट, वॉट इंटू में 60। अगर रहने का मन है अगर, तो टाइम को भी सेकंड में लेना पड़ेगा, फिर इसको हम करेंगे 3600, ठीक है। और ये क्या है 15 एम्पियर, 1200 वॉट। अगर वॉट में रहने का मन है तो फिर सेकंडों में रहो, ये क्या आ जाएगा वॉट ज्यादा अच्छा है, किलोवाट अच्छा है। किलोवाट। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 900 किलोवाट, हाँ भैया। सॉरी जूल में लिखा निकालेंगे हम यहाँ पर, है ना। ये हमारा क्या आ जाएगा 1 2 3 4 900 किलो 5, जूल। 1 2 3 4 5, ये जूल। और E2 कितना आएगा 7 2, कितना था 0 7 2 0 के बाद इंटू क्या था 0 0 864 864 4 0 0 0 0। 8 हाँ 6 भैया। 4 1 2 3 4 4, बिट। ज्यादा किस में है 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 इस 5 दूसरे 6 वाले में ही है 7। भैया। हाँ तो हम बोल देंगे सो टोस्टर विल यूज मोर एनर्जी। मोर एनर्जी, टोस्टर जो है ज्यादा एनर्जी लेगा आपकी, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 17 पर आ जाते हैं। कहता है कि इलेक्ट्रिक हीटर है, इलेक्ट्रिक हीटर है हमारे पास जिसकी हमें रेजिस्टेंस दी है, इतना करंट लेता है वो 2 घंटे में,
2 घंटे में इतना करंट खींच लेता है। कैलकुलेट द रेट एट विच हीट इज डेवलप्ड इन द हीटर। ठीक है, अब देखो ये बच्चों थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। आपसे कहता है कैलकुलेट द रेट एट विच हीट इज डेवलप्ड इन द हीटर, किस रेट से हीट जो है डेवलप हो रही है। ठीक है, तो रेट एट विच हीट इज डेवलप्ड निकालना है आपको। अगर आपसे बोलता कि कितनी हीट डेवलप हो रही है, देखो दो चीज होती है। अगर आपसे बोलता कि हीट कितनी डेवलप हो रही है तो आप निकाल आई देते, स्क्वायर आर टी लग जाता है। ठीक है। अभी बोलता है रेट एट विच हीट, तो रेट का मतलब क्या होता है? रेट का मतलब कुछ नहीं होता। जैसे हम बोलते हैं कि किस रेट से वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो वेलोसिटी अपॉन टी कर देते हैं। किस रेट से हीट जनरेट हो रही है, तो हीट अपॉन टी कर दोगे आप। हीट अपॉन टी का मतलब क्या है? पावर निकालनी है आपको। आई बात समझ में? अगर बोलता है कि किस हाँ रेट भैया। से वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो इसका मतलब क्या होता है? वी अपॉन टी कर देते हो ना आप। अगर हाँ आपसे भैया। बोलेगा किस रेट से हीट चेंज हो रही है, किस रेट से हीट डेवलप हो रही है, तो एच अपॉन टी कर दोगे आप। एच अपॉन टी निकालना है आपको इस क्वेश्चन में। आपको रेजिस्टेंस दी हुई है, इसको कॉपी कर लेता हूँ। हाँ देखो, रेजिस्टेंस हमें दी हुई है 8 ओम, करंट हमें दिया हुआ है 15 ओम, टाइम हमें दिया हुआ है 2 घंटे। ठीक है, रेट एट विच हीट इज या तो आप एच अपॉन टी करके ही कर दो, नहीं तो आप इसको पी करके भी निकाल सकते हो। ये क्या होगा? आई आई स्क्वायर आर स्क्वायर टी, आर। टी से टी कट गया, आई स्क्वायर आर। आई आई क्या है? स्क्वायर 15 आर का स्क्वायर इंटू 8, यानी कि इंटू 225 7 इंटू इंटू 8। 8। ये क्या होगा? 25 इंटू 8 क्या होता है? 200। और ये हो जाएगा 8 जा 1600 और 200 1800 वॉट। तो इतना जो है, या तो 1800 वॉट लिख दो, और अगर ऐसे लेके चल रहे हो तो इतना जूल पर सेकंड की एनर्जी वो निकालेगा, उसमें से डेवलप करेगा। आई बात समझ में? हाँ भैया। क्लियर है यहाँ तक सबको? न्यूमेरिकल्स इतने ही थे, खत्म हो गए। अब सिर्फ मेरे को हाँ एक सर। कंसेप्चुअल क्वेश्चन डिस्कस करना है। चलो अब देखो, कहता है व्हाई इज टंगस्टन यूज्ड ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली इज फॉर फिलामेंट फॉर इलेक्ट्रिक लैंप। लैंप में हम टंगस्टन का इस्तेमाल क्यों करते हैं? तो दो ही रीजन देने हैं आपको, जो हमने डिस्कस करे थे कि टंगस्टन की रेजिस्टिविटी ज्यादा होती है और मेल्टिंग पॉइंट भी ज्यादा होता है। हाँ रेजिस्टिविटी ये ज्यादा होती है तो जल्दी गर्म होकर ग्लो करने लग जाता है, और मेल्टिंग पॉइंट भी ज्यादा होता है, इसलिए पिघलता नहीं है जल्दी। ठीक है, ये लिखवा रखा है मैंने, ठीक है, यहाँ पे लिखवा नहीं रहा इसलिए मैं। अगला कहता है व्हाई आर द कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिक ईटर डिवाइसेस, जो इनके कंडक्टर होते हैं वो मेड ऑफ एलॉय रेदर देन अ प्योर मेटल। तो ये भी हमने डिस्कस करा हुआ है कि एलॉय क्या होता है? रेजिस्टिविटी ज्यादा होती है ऑक्सीडाइज भी और नहीं होता। ऑक्सीडाइज नहीं होता। कहता है व्हाई इज सीरीज अरेंजमेंट नॉट यूज्ड फॉर डोमेस्टिक सर्किट। तो ये भी हमने डिस्कस करा है। एनर्जी लॉस भी होता है। पैरेलल के एडवांटेज लिख दोगे इसमें आप सारे। कहता है हाउ डज द रेजिस्टेंस वेरी विद एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो हम बोलेंगे रेजिस्टेंस जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया के। इनवर्सली अगर प्रोपोर्शनल एरिया बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस कम होगी, एरिया कम होगा तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी। बढ़ेगी। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन कहता है कि कॉपर और एल्यूमिनियम की तारों का इस्तेमाल करते हैं हम इलेक्ट्रिसिटी के ट्रांसमिशन के लिए। ऐसा क्यों? तो हम बोलेंगे क्योंकि इसमें रेजिस्टेंस दोनों कम की होती है रेजिस्टिविटी और ये कम गुड होती है। कंडक्टर है। गुड रेजिस्टिविटी कम कंडक्टर होती है। है, गुड कंडक्टर है, तो हमारा जो करंट है अच्छे से फ्लो करता है इनमें। आई बात समझ में? हाँ भैया। क्लियर है बच्चों यहाँ तक? हाँ सर। तो ये हमने इस चैप्टर के एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी डिस्कस कर लिए हैं सारे। थोड़ा सा मुश्किल चैप्टर है ये। लास्ट वाला बताना भैया। लास्ट वाला कहता है कॉपर और एल्युमिनियम की तारों का इस्तेमाल क्यों करते हैं। तो हम बोलेंगे कॉपर और एल्युमिनियम की तारों का इस्तेमाल इसलिए करते हैं क्योंकि उनकी रेजिस्टिविटी कम होती है, तो करंट अच्छे से फ्लो करेगा, तो इलेक्ट्रिसिटी का ट्रांसमिशन अच्छा होगा, बेटर होगा। ठीक है, ट्रांसमिशन का मतलब क्या है? करंट को आपको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना है, एक जगह से दूसरी जगह अच्छी तरह से फ्लो करना चाहिए ना। फ्लो कब करेगा अच्छी तरह से? जब रेजिस्टेंस कम होगी। ठीक है। क्लियर है? अब बच्चों इस चैप्टर के जो सर। इंटेक्स्ट और एक्सरसाइज के क्वेश्चन डिस्कस किए गए हैं, इनको दोबारा देखना, दोबारा से समझना और दोबारा से नोट करना, खुद से क्वेश्चन करना। अच्छे से प्रैक्टिस करोगे तभी आएगा, नहीं तो ये चैप्टर परेशान कर देगा आपको। अब ये जो बच्चे हमारे क्लास नहीं ले रहे, इनको देखना कितनी दिक्कत आएगी। इनके टेस्ट में नंबर देखूंगा मैं कैसे आते हैं, फिर बताऊंगा इनको। ठीक है, तो क्लियर है बच्चों फिर यहाँ तक? हाँ भैया। इसका किसी टेस्ट को कब है? किसी को कोई डाउट तो नहीं है इसके बारे में? नहीं सर। अब फिर इसका टेस्ट कब देना? सचिन तुम्हारा स्कूल का टेस्ट कब है? सर वो तो अभी सर डेट शीट आ जाएगी सर 1-2 दिन में। अच्छा, अभी बस आई कह नहीं दिया है। तैयारी करते रहो। अच्छा ठीक है, ठीक है।
चलो ठीक है फिर बच्चों, इसका टेस्ट मैं बताता हूँ। सर इसके बाद कौन सा चैप्टर करवाओगे? इसके चैप्टर बाद 11 या चैप्टर 3? चैप्टर 11 या चैप्टर 3 करना चाहते हो? तुम इन दोनों में से कोई एक करना चाहते हो? हाँ सर। चैप्टर 11 कौन सा है? चैप्टर 11 तो ह्यूमन आई है बेटा। और अभी फिजिक्स करें तो सर केमिस्ट्री करें? चलो चैप्टर 3 कर लेना, कोई बात नहीं। सर पता नहीं, अगर देर में होगा तो फिर जितना हो चुका है ट्यूशन में उतना मेरा अच्छा है। अच्छा चलो ठीक है, तो चैप्टर 3 स्टार्ट कर लेंगे, पर उससे पहले अगली क्लास में इसका टेस्ट है, ठीक है? ट्यूसडे की क्लास में इलेक्ट्रिसिटी का टेस्ट है आप लोगों का, यस सर। ठीक है बच्चों? बाकी बच्चे भी जो वीडियो देखेंगे, ट्यूसडे की क्लास में इलेक्ट्रिसिटी का टेस्ट है 6:30 बजे ही। मिलना है आपको बढ़िया तैयारी के साथ। जो बच्चा हमारा टेस्ट में नहीं बैठा उसके घर पे कॉल होगी सीधा, ठीक है? और उसके पेरेंट्स से जवाब मांगा जाएगा कि आपका जो बच्चा है वो हमारा टेस्ट देने क्यों नहीं आ रहा है, ठीक है? 10वीं क्लास में हो बच्चों आप लोग, थोड़ा सा सीरियसली लो इस क्लास को, ठीक है बच्चों? अब आपके पास काफी दिन है, संडे मंडे ट्यूसडे अपना बढ़िया से इस चैप्टर की तैयारी में लग जाओ और बढ़िया नंबर लेके आने इसमें भी आपको, ठीक सर है? ट्यूसडे सर बहुत पास है सर। सर थर्सडे कर दो सर, बेटा थर्सडे। सचिन, ये बात तुम बोल रहे हो, जितनी जल्दी टेस्ट होगा उतनी जल्दी नया चैप्टर स्टार्ट होगा उसके बाद। अब मैं ये थोड़ी कि अगर ट्यूसडे को ठीक है टेस्ट नहीं ले भैया, रहा तो हम ट्यूसडे को तैयार हैं। चैप्टर 3 स्टार्ट करा दूंगा। चैप्टर तभी स्टार्ट होगा जब ये खत्म होगा। अच्छा सर ठीक है। हाँ तो ठीक है जल्दी भैया। खत्म करवाओ, ठीक है? चलो ठीक है बच्चों, फिर मिलते हैं ट्यूसडे को टेस्ट के साथ। ठीक है भैया। ओके बच्चों।